पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि ये हमारी लास्ट लेयर की क्लास होगी, लेकिन अभी दो और होंगी क्योंकि अभी बहुत कुछ कवर करना है और सब कुछ जो आफ्टर इफेक्ट्स में होता है वो लेयर्स के थ्रू ही होता है। तो लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग, लेयर कंट्रोल्स, लेयर प्रॉपर्टीज अच्छे से होनी चाहिए। आज हम सबसे पहले बात करते हैं एंकर पॉइंट्स की। एंकर पॉइंट क्या होता है? ये छोटा सा डॉट जो यहाँ पर होता है, एंकर पॉइंट को आप बोलते हो कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट और सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जब भी आप इमेज को रोटेट करते हो या स्केल करते हो तो इस एंकर पॉइंट के अराउंड ही वो होती है। ठीक है। कल आपने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास एंकर पॉइंट प्रॉपर्टी होती है। तो जब हम एंकर पॉइंट को मूव करते हैं, देखिए एंकर पॉइंट वहीं पे है, सेंटर ऑफ द कंपोजिशन, और बाकी फुटेज को कंपनसेट करना पड़ रहा है, वो लेफ्ट को मूव हो रही है जब हम इसे एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं। अगर हम इसे वाई एक्सिस में मूव करेंगे तो एंकर पॉइंट वहीं पर है, पोजीशन उसकी रिलेटिव टू कंपोजिशन। ओके। लेकिन अगर आपको ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए, आपको एंकर पॉइंट कहीं और मूव करना है, राइट नाउ अगर हमें रोटेट टूल लें, यहाँ पे डब्ल्यू शॉर्टकट है इसका, और कोई भी कॉर्नर पकड़ के रोटेट करें तो वो रोटेट कहाँ हो रहा है? अराउंड दैट एंकर पॉइंट। सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये एंकर पॉइंट। तो अभी आपने देखा कि अगर हम एंकर पॉइंट यहाँ से चेंज करते हैं तो लेयर को कंपनसेट करना पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं ये ना हो तो उस केस में आपको पैन बिहाइंड टूल का इस्तेमाल करना है। सेलेक्ट करिए पैन बिहाइंड टूल, क्लिक करके इसको ड्रैग करिए, सही इस कॉर्नर पे ये आ गया है। अगर अब आप रोटेट टूल का इस्तेमाल करोगे तो ये जो रोटेशन होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अब इस नई पोजीशन पे होगा। ठीक है, अनडू कर लेते हैं। ओके। अगर आपको कोई एंकर पॉइंट इसकी डिफॉल्ट पोजीशन पे वापस लाना है, इसे चेंज करें, देन डबल क्लिक करें इस पे। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे अपने डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए हमने एंकर पॉइंट चेंज किया, सॉरी, ऐसे एंकर पॉइंट। ठीक है, जस्ट डबल क्लिक, रिसेट हो जाएगा। ओके। देखिए अगर हम इसको इधर लाते हैं, सही इस पोजीशन पे लाए, और अब हम ऑल्ट डबल क्लिक करें इस पे पैन बिहाइंड टूल पे, तो भी वो एंकर पॉइंट अपनी जगह चला जाता है। देखिए इसको इधर ड्रैग किया, ऑल्ट डबल क्लिक, पहुंचता है। ठीक है। तो ये दो शॉर्टकट हैं आपके पास जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब कई बार आपको लेयर को फ्लिप करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो उसके लिए भी इसमें कंट्रोल है। अगर आपको फ्लिप करना है इसको, से एस प्रेस करेंगे आप, स्केल आएगा। देखिए यहाँ पे -100 अगर हम डालते हैं, और बाय द वे जो चेन आइकन होता है इसका मतलब ये लिंक्ड है, प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा। अगर इसको चेंज किया तो उसी प्रोपोर्शन में ये भी चेंज होगा। से हम इसको -100 कर दें, देखो फ्लिप हो गई लेयर। ठीक है। लेकिन अगर मैं, ये तो दोनों तरफ से फ्लिप हो गई, हमें अगर एक ही तरफ से फ्लिप करनी है तो पहले हम इनका रिलेशनशिप ब्रेक कर लेते हैं इस आइकन पे क्लिक करके। फिर हम इधर टाइप करते हैं -100, तो क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गई इमेज हॉरिजॉन्टली। इफ यू सेट बैक इट टू +100, और अगर अब हम इसको -100 करें तो ये वर्टिकली फ्लिप हो गई, 1000 हो गया, सॉरी, -100, तो ये वर्टिकली फ्लिप हो गई। सो रिस्टोर द रिलेशनशिप, इसको +100 करके इस चेन आइकन को ऑन करना, जैसे कंस्ट्रेन प्रॉपर्टीज। ओके। सो अगर आपको मेन्यू से करनी है, सो यू कैन गो टू एडिट, आई एम सॉरी, लेयर, ट्रांसफॉर्म, एंड where is flip horizontal, yeah, flip horizontal. Okay. And layer, transform, flip vertical. राइट। अगर आपको कंपोजिशन में, देखिए आप, मैंने कल भी बताया था आपको, पिछली क्लास में बताया था कि आप ड्रैग करो स्लाइडर्स को तो वैल्यू चेंज होती हैं। आप यहाँ पे सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस भी डाल सकते हो, लाइक 100/2 तो 50 हो जाएगा। ओके। आप स्क्रब कर सकते हो इनको। आप अगर अप एरो की करो तो वैल्यू एक एक पिक्सल चेंज होती है, राइट। और अगर आप शिफ्ट के साथ अप एरो करो तो 10-10 पिक्सल ऊपर या नीचे, अप एरो से ऊपर होगी, डाउन एरो से नीचे होगी। ठीक है। ये तरीका तो हो गया इधर से। ऑन स्क्रीन भी आप, हाँ, एक चीज और आपको ध्यान देने की जरूरत है, कुछ जो लेयर्स होती हैं उनमें स्केल प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे कि कैमरा लेयर, जैसे कि आपका लाइट, इनमें स्केल प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो
जब भी आप लेयर सेलेक्टेड रहेगी आपकी और कंपोजिशन व्यू में आप देखोगे आपके पास हैंडल्स आते हैं, ठीक है। अगर आपको केवल एक डायरेक्शन में इसको मूव करना है, आई मीन स्केल करना है, तो आप ये वाला हैंडल यूज कीजिए। अब ये वाई में स्केल हो रही है और ऑब्वियसली जो एंकर पॉइंट है उसके अराउंड ही स्केलिंग होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है इन ओनली वन डायरेक्शन, ओके। ये आपकी एक्स डायरेक्शन में। अगर आप कोई भी कॉर्नर हैंडल लेते हो तो वो एक्स और वाई दोनों में करती है, बट अगर आपको प्रोपोर्शनेटली चेंज करना है कि जितना विड्थ चेंज कर रहे हो उतनी हाइट चेंज हो, देन होल्ड शिफ्ट। आप शिफ्ट प्रेस करते हो, ओके। स्केल का और एक तरीका है कि अगर आप अपना इट विल स्केल बाय 1%। उसके लिए क्या है, जो न्यूमेरिक कीपैड के प्लस माइनस कीज हैं उनको आप हिट करिए। प्लस, सॉरी जस्ट अ मोमेंट। तो ये प्लस माइनस कीज नहीं है, ऑल्ट एंड प्लस माइनस कीज और न्यूमेरिक कीपैड। तो ये आपका रोटेट करेगा और स्केल करेगा 1%। और अगर ऑल्ट माइनस से कम करेगा स्केल को 1%। अगर आप ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों प्रेस करते हो तो फिर ये 10% इंक्रीज करेगा साइज, ओके। अगर आपको इंटायर कंपोजिशन, देखिए अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप लेयर को स्केल अप और स्केल डाउन कर रहे हैं, से आपको पूरी कंपोजिशन को स्केल डाउन करना है, कंपोजिशन एज वेल एज लेयर्स एक साथ। तो इसके लिए एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स स्क्रिप्ट्स, ठीक है। एक लैंग्वेज है, उसमें एक स्क्रिप्ट आपके पास है, इसमें इनबिल्ट होती है आफ्टर इफेक्ट्स में, वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है फाइल में, देन स्क्रिप्ट्स, इसमें स्केल कंपोजिशन, ठीक है। एक्सटेंशन होता है स्क्रिप्ट का JSX, ओके। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक आपके पास विंडो आएगी, उसमें आप विड्थ एंड हाइट दे सकते हो या फिर स्केल कर सकते हो आप। जैसे वन स्केल से आपका 768 है, आपने कहा 0.5, तो अब क्या हो गया, पूरी की पूरी कंपोजिशन आधी हो जाएगी। स्केल इट, देखिए 384/288, क्लियर है। ये होता है सारी कंपोजिशन एक साथ, अगर आपको स्केल डाउन करनी है तो, ओके। हम इसको डिलीट कर लेते हैं कंपोजिशन को, मेक अ न्यू वन। से एक मैं सॉलिड बनाता हूं इसमें, स्केल इट डाउन। अगर आपको ये लेयर स्केल करनी है और फिट भी कर देनी है एक साथ, अभी फिट कैसे होगी, इतना स्पेस बच रहा है इसमें चारों तरफ, ये अपना साइज बड़ा करो, इसको स्केल बड़ा करो और फिट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेयर ट्रांसफॉर्म में जाओ, लेयर ट्रांसफॉर्म, फिट टू कॉम्प। अगर आपने कंट्रोल ऑल्ट F प्रेस किया तो ये फिट हो जाएगी कॉम्प पे, स्केल हुई है और फिट हुई है, कंट्रोल ऑल्ट F। या फिर फिट टू कॉम्प विथ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट H, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट H। तो ये सारे ऑप्शंस आप इधर से एक्सेस कर सकते हो कॉम्प इसको फिट करने के लिए, ओके। Let's delete this. अब आता है रोटेशन। अगर आपको रोटेट करनी है लेयर, एक सॉलिड, एक अंडू कर ही लेते हैं उसको, ये सॉलिड लेयर है हमारे पास। जैसे आप मूव टूल सेलेक्ट रहता है तो आप इन हैंडल्स को यूज करते हुए इसको स्केल करते हैं। लाइकवाइज हम रोटेशन टूल से, जो W शॉर्टकट है, इसको रोटेट कर सकते हैं। कोई सा भी कॉर्नर ले लो आप, उससे आप इसको रोटेट कर सकते हो, ओके। अगर आप प्लस एंड माइनस कीज आपके नम पैड पे टैप करोगे तो ये 1 डिग्री रोटेट होगा, ओनली 1।
या फिर माइनस करोगे तो वापस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तो क्या होगा, 10 डिग्रीज का इंक्रीमेंट होगा। जैसे केवल जैसे ऑल्ट और प्लस माइनस की में स्केल हो रहा था 10%, वैसे ही शिफ्ट एंड प्लस माइनस की से ये 10% में रोटेशन होता है। क्लियर है? रोटेट टूल में देखिए ओरिएंटेशन भी एक चीज आती है, तो जब हम 3D लेयर्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन एंड रोटेशन दो चीजें होती है। ठीक है, अगर आप इसको देखो डाउन, इसको ट्विल ओपन करो, इसमें अभी ओरिएंटेशन नहीं है। जैसे ही हम किसी लेयर को 3D बनाते हैं उसमें ओरिएंटेशन वैल्यू भी आ जाती है। ठीक, तो जब हम 3D लेयर स्टडी करेंगे उस टाइम पे हम ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप केवल 2D में हो, 2D अभी हम 2D कवर कर रहे हैं, तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको रोटेट कर सकते हो, इस वाले को। ठीक, पेरेंट एंड चाइल्ड तो क्लियर था आप लोगों को, या एक बार और बताऊं? देखिए देखिए पेरेंटिंग फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, ये होती है कि जब आपका सॉरी, आपका एक लेयर है, उस लेयर से आप चाहते हैं कि जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उसकी रोटेशन है, वो और लेयर पे भी सेम रहे। अगर आप एक लेयर को रोटेट करें तो उसके चाइल्ड भी रोटेट उसके साथ हो जाए, तो उसके लिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कॉलम आपका दिख नहीं रहा है पेरेंट, तो राइट क्लिक करिए, कॉलम एंड देन पेरेंट, कंट्रोल F4 इसको टॉगल करता है, और शिफ्ट F4 टॉगल करता है पेरेंट कॉलम को ऑन एंड ऑफ। पेरेंट बनाने के लिए जो चाइल्ड है उसको आपको ड्रैग करना होता है। ठीक है, तो एक और हम इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं रेड सॉलिड का, एंड मूव इट। ओके, सो ये बड़ा वाला रेड सॉलिड ये है, छोटा वाला ये है। अब हम छोटे वाले को इसका पेरेंट बनाते हैं। दिस इज आवर बिगर रेक्टेंगल। सो कैसे पेरेंट बनाएगा, ये पिक विप इस पे ड्रॉप कर लीजिए। ओके, so now when you rotate the parent, child will also rotate। जब आप इसको स्केल करोगे, जब आप इसको स्केल करोगे तो पेरेंट भी, सॉरी चाइल्ड भी सारे उसी हिसाब से स्केल होंगे। ठीक है, अगर आपको रिमूव करनी है रिलेशनशिप, तो आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आइए और यहां से नन सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप कंट्रोल क्लिक अगर इसके आइकन पे करोगे तो भी ये रिलेशनशिप हट जाएगा। कंट्रोल क्लिक, नन आ गया। ओके, सो दिस इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। और कभी कभी आपको ऐसी लेयर की जरूरत पड़ती है जो जो आप चाहें कि उसमें विजिबल लेयर की सारी प्रॉपर्टी हो लेकिन वो इनविजिबल रहे। तो ऐसी लेयर्स पेरेंट और ट्रैकिंग डेटा और इस सब के लिए बहुत इस्तेमाल होती हैं। उस लेयर को बोलते हैं नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेंडर में विजिबल नहीं होता, लेकिन उसकी सारी प्रॉपर्टी रहती हैं जो कि एक विजिबल लेयर के रहते हैं, जैसे पोजीशन, रोटेशन, स्केल, ओरिएंटेशन, सब कुछ उसके अंदर होता है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए आप न्यू नल ऑब्जेक्ट, और ये जैसे कैमरा कंट्रोल करना है, आपको कैमरा एनिमेट करना है तो कैमरा भी हम नल से जोड़ देते हैं। कभी हमें रोटेशन करना है मल्टीपल ऑब्जेक्ट का और हमें उसका एक पेरेंट चाहिए जो कि विजिबल ना हो, तो उस केस में हम नल ऑब्जेक्ट लेते हैं। और इसकी सेटिंग्स को बिल्कुल हम एक सॉलिड की तरह ही लेते हैं, जैसे लेयर सॉलिड सेटिंग। ठीक है, भले ये नल वन है, इस ऑब्जेक्ट का नाम 100x100 है इसका साइज। ओके, बाकी इवन आपसे कॉम साइज का भी बना सकते हो, लेकिन जब इसने रेंडर नहीं होना, देखिए 100x100 साइज है इसका। ठीक है, आपको अगर ये बड़ा चाहिए तो आप सॉलिड सेटिंग्स में जाइए एंड इंक्रीज इट्स साइज, बड़ा हो गया। लेकिन जब इसने रेंडर ही नहीं होना तो ये जितना डिफॉल्ट साइज होता है 99% आप उसे 100x100 पे ही रखोगे। ठीक है, तो देन यू जस्ट पेरेंट दिस, और फिर अगर आप उसको रोटेट करते हो तो जैसे भी हमने देखा था पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, वैसे पेरेंट रोटेट होता है तो सारे चाइल्ड हैं वो भी रोटेट होते हैं। ठीक है, इसमें एक नया सॉलिड बनाते हैं। ओके, अब आती हैं गाइड लेयर्स।
गाइड लेयर्स क्या होती हैं? ये एक रेफरेंस की तरह आपका काम करेंगी। जैसे आप रूलर ले आते हो, जैसे आप गाइड्स ले आते हो, वैसे किसी भी एग्जिस्टिंग लेयर को आप गाइड लेयर बना सकते हो। ठीक है। सर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ एंड वन मोर डुप्लीकेट। नाउ टू टर्न दिस लेयर एक गाइड लेयर, आपको क्या करना है, लेयर में जाना है और उसको बोलना है गाइड लेयर। तो यहां पे क्या आएगा, गाइड लेयर का आइकन आएगा। इसका मतलब ये लेयर गाइड लेयर है। ठीक है। अब आप इसको इसको रेफरेंस लेते हो, ये रेफरेंस है अब आपका। आप अपने और एलिमेंट्स को भी पोजीशन कर सकते हो। से अलाइन में गए और आपने डिस्ट्रीब्यूट किया इनको। सो दिस लेयर इज एक्टिंग एक गाइड लेयर की तरह। अब गाइड लेयर किस तरह से रेंडर होनी है या नहीं होनी है, ये सब आप रेंडर क्यू में जब आप ऐड टू रेंडर क्यू करते हो वहां पे जाके आप चेंज कर सकते हो। सो इफ यू गो टू कंपोजिशन एंड देन ऐड टू रेंडर क्यू एंड क्लिक ऑन बेस्ट सेटिंग्स एंड देन नेविगेट टू दिस गाइड लेयर्स, यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ, मतलब नहीं होगा। अदरवाइज करंट सेटिंग्स कर दिया तो फिर वो रेंडर होंगी गाइड लेयर्स। ओके। और आज का हम लास्ट टॉपिक कवर करते हैं वो है ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म कैसे काम करता है, देखो नया फीचर है ब्रेनस्टॉर्म। एक हमने नई कंपोजिशन बनाई, एक नया सॉलिड, कोई भी कलर का फर्क नहीं पड़ता। ओके। और इस पे हमने लगाया फ्रैक्टल नॉइस। ओके। और अभी एक्सप्रेशन आपको पता नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए सिंपल एक्सप्रेशन। एक इसको एनिमेट करने के लिए, अभी ये क्लाउड एनिमेट नहीं हो रही, जो नॉइस पैटर्न है ये एनिमेट नहीं हो रहा है। इसको एनिमेट करने के लिए मैं एक जल्दी से एक्सप्रेशन टाइप कर रहा हूँ इवोल्यूशन वैल्यू पे। सो आई ऑल्ट क्लिक ऑन दिस स्टॉप वॉच। जब भी आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हो किसी प्रॉपर्टी के लिए, उसकी स्टॉप वॉच पे ऑल्ट क्लिक करना होता है और इधर आपको वो टाइप करना होता है। तो जब तक आपका एक्सप्रेशन फाइनल नहीं हुआ तब तक डिसेबल रहता है रिफ्रेश। देखिए रिफ्रेश डिसेबल्ड। फिनिश एडिटिंग टेक्स्ट टू रिफ्रेश व्यू, जब आप अपना टेक्स्ट फिनिश कर दोगे तो व्यू रिफ्रेश हो जाएगा। सो आई एम जस्ट राइटिंग अ सिंपल कोड टाइम्स 100, टाइम टाइम्स 100, टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या करेगा, ये सिंपल एक्सप्रेशन इसको एनिमेट करेगा क्लाउड को। ऑलराइट। अब ये जो फ्रैक्टल नॉइज है, ये जो सॉरी ब्रेनस्टॉर्म है, ये किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करता है। ठीक है। कैसे काम करेगा, ये वेरिएशन देगा आपको इस पैटर्न के। सेलेक्ट करिए आप फ्रैक्टल नॉइज, सारे इफेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। देन हियर इज द स्विच फॉर ब्रेनस्टॉर्म। इस बल्ब पे क्लिक करिए, ये एक नई विंडो आपके पास आती है। तो जो सबसे पहली है वो है ओरिजिनल, और इस ओरिजिनल से रैंडमली उसने ये सब पिक करें पैटर्न्स से। आप वापस गए, आपने बोला इसको मुझे डायनेमिक चाहिए, स्मेरी इफेक्ट होता है क्लाउड का। एंड देन अब आपने ओपन किया ब्रेनस्टॉर्म। ओके। सो नाउ जो हमारी करंट सेटिंग्स है उसके बेस पे ये पैटर्न आपके पास आए हैं। अदरवाइज आपको क्या करना होता है, आपको सपोज ये वाला लुक चाहिए, ये वाला कॉटन सा जो लुक लग रहा है, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर्टीज ट्वीक ट्वीक करोगे, तब भी गारंटी नहीं कि कितनी देर में आएगा। ठीक है। तो ये जो रेंडमनेस वैल्यू है नीचे 25%, इसको यूज करते हुए और आपकी ओरिजिनल सेटिंग्स को यूज करते हुए ये सारे वेरिएंट आपके पास आए हैं। ठीक है। आप रेंडमनेस चेंज करो, से ब्रेनस्टॉर्म अगेन। अब देखिए और पैटर्न आ गए, इंटरेस्टिंग पैटर्न। जब भी आप किसी विंडो के किसी भी स्पैन के ऊपर ले जा रहे हो तो आपके पास देखिए क्या आ रहा है, एक बटन्स आते हैं 4। सो द फर्स्ट बटन इज फॉर मैक्सिमाइजिंग दैट व्यू, ताकि आप ठीक से देख सको। दोबारा क्लिक करोगे तो रेस्टोर हो जाएगा। सेकेंड बटन इज कि सेव एज न्यू कंपोजिशन। जो इफेक्ट आपने लगाया है या जिसका भी आप ब्रेनस्टॉर्म देख रहे हो, वो क्या करेगा, इन सेटिंग्स को यूज करते हुए एक नई कंपोजिशन आपके लिए बनाएगा। हम इस पर क्लिक करते हैं सेव एज न्यू कंपोजिशन। तो हमारे पास एक कंपोजिशन थी कंपोजिशन पैनल में। जब आप वापस जाओगे एंड इट्स द प्रोजेक्ट, नाउ वी हैव comp2, comp1। देखिए comp1 ये है हमारी ओरिजिनल, और comp2 एक नई बनी है
जिसमें कि वो सेटिंग्स उसने यूज करी हैं। समझ आ गया? ओके, सो अगेन क्लिक ऑन दिस, आई एम सॉरी, फ्रैक्टल नॉइज सेलेक्टेड, ब्रेनस्टॉर्म, ओरिजिनल में आके ब्रेनस्टॉर्म, ब्रेनस्टॉर्म वंस अगेन। ओके, थर्ड स्विच है अप्लाई टू कंपोजिशन। जैसे आप अप्लाई टू कंपोजिशन करोगे तो क्या क्या होगा, जो भी हमारा ओरिजिनल था वो अब इससे चेंज हो जाएगा, राइट। और जो लास्ट वाला है इंक्लूड इन नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म, मतलब अब पैटर्न जो है वो ये वाला पैटर्न आप लीजिए। अब आप इसको बोल रहे हो आफ्टर इफेक्ट्स को कि आप इस पैटर्न के बेस पे मुझे और वेरिएशन दिखाओ। अभी तो इस जो ओरिजिनल पैटर्न है उसके बेस पे वेरिएशन है, अब आप कह रहे हैं मुझे जो मेरा ये वाला, सपोज ये वाला है, इसके बेस पे मुझे और वेरिएशन दिखाइए। तो आप इस बल्ब वाले आइकन पे क्लिक करिए और दोबारा ब्रेनस्टॉर्म करिए। देखिए अब इसको यूज करते हुए ये और पैटर्न आपके पास आए हैं, ठीक है। अब अगर आपने, जैसे हमने एनिमेट किया हुआ इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन को भी एनिमेट किया था, तो ये वाला इफेक्ट एनिमेट होते हुए कैसा दिखेगा वो भी आप यहीं से देख सकते हो, जस्ट इस बटन पे क्लिक करके। ओके, इस पे क्लिक किया आपने, सारे व्यूज में आपको जो एनिमेशन आपने सेट किया हुआ है वो दिखाएगा। तो ये लग रहा है ऑर्गेनिक सा सेल, जैसे कि प्लाज्मा लिक्विड टाइप इफेक्ट लग रहा है, या फिर ये वाला भी इंटरेस्टिंग है। से वी वांट टू अप्लाई दिस, सो विल क्लिक ऑन अप्लाई टू कंपोजिशन, तो ये कंपोजिशन पे अप्लाई हो जाएगा। इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। और ये जो बटन्स हैं दो, ये जो आपने पिछली स्क्रीन थी ब्रेनस्टॉर्म की थी, ये वापस आ गई है, उससे अगली ये थी। अभी हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई टू कंपोजिशन, तो वो इफेक्ट हमारी कंपोजिशन पे अप्लाई हो गया। और ये ब्रेनस्टॉर्म किसी भी प्रॉपर्टी पे, किसी भी इफेक्ट पर काम करता है। बहुत पावरफुल फीचर है। बहुत जल्दी से रैंडमली आपको कोई नए नए पैटर्न बनाने हैं तो आप ब्रेनस्टॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। ओके, ऑलराइट।